तो हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज 8th क्लास की इंग्लिश लैंग्वेज के सेकंड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है नाउन्स। ठीक है, हम नाउन्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले नाउन्स के बारे में आपको पता ही है नाउन होते क्या हैं, तो हमें नाउन को नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है जो इन्होंने इस बुक में कहा है। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि मोस्ट नाउन इन द इंग्लिश हैव ए सिंगुलर एंड ए प्लूरल फॉर्म। ज़्यादातर नाउन्स की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होती है, जैसे 1 बॉक्स और 2 बॉक्सेस, एक बक्सा और 2 बक्से। ठीक है, तो बॉक्स और बॉक्सेस लगाया। आगे उन्होंने कहा है 1 कॉस्ट्यूम एंड सेवरल कॉस्ट्यूम्स। तो जब एक कॉस्ट्यूम था तो ठीक है, एक पोशाक, कॉस्ट्यूम मतलब पोशाक, और सेवरल मतलब कुछ या बहुत, तो उसके आगे एस लगा दिया। ठीक, हम क्या करते हैं, एस या ई एस लगा के प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। ये बात तो सबको पता ही होगा। सबसे पहले उन्होंने बताया है काउंटेबल नाउन। अब देखो काउंटेबल नाउन क्या हो सकते हैं, वो नाउन जिनको हम गिन सकते हैं या जिनको नंबर दे सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर दी नाउन्स दैट कैन बी क्वान्टिफाइड और काउंटेड विद ए नंबर, जिनको हम एक नंबर के साथ काउंट कर सकते हैं। जैसे जैसे नेम्स ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लांट, इंसेक्ट एंड देयर पार्ट। ए बॉय, जैसे ए बॉय के आगे एक लड़का, ए किटन एक किटन, ए रोज एक रोज, ए नोज एक नाक। ठीक है, एक नोज, 3 गर्ल्स 3 लड़कियां। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको नाम दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट विद ए डेफिनेट शेप, जिन ऑब्जेक्ट का डेफिनेट शेप हो, जैसे ए टावर, ए बैलून, ए हाउस, उनको हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन, जिनको हम गिन सकते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे ए मीटर, ए पाउंड, ए पीस। वर्ड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे ए फैमिली, ए कंट्री, ए लैंग्वेज, जो किसको करती हैं, क्लासीफाई करती हैं लोगों को। जैसे फैमिली मतलब अलग अलग परिवार के लोग। आगे कहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जैसे ए हिंड्रेंस, ए स्कीम, एन आइडिया। ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जानते हो, फीलिंग्स वाले, तो उनको भी हम काउंट कर सकते हैं, ए आइडिया जैसे। अब टेस्ट फॉर काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन है, आप कैसे पहचानोगे। काउंटेबल नाउन्स कैन बी क्वान्टिफाइड बाय ए नंबर। पहले तो हम एक नंबर, उन्हें पर्टिकुलर नंबर दे सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को एक नंबर नहीं दे सकते, आगे पता चलेगा वो आपको। दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। काउंटेबल नाउन्स की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होती हैं। ए और एन और 1 कैन बी यूज्ड बिफोर देम, और उनके नाम के आगे ए एन और 1 लगा सकते हैं। और मैनी कैन बी यूज्ड बिफोर देम, उनके नाम के आगे मैनी भी लगा सकते हैं, जो कि मेनली अनकाउंटेबल में लगता है, लेकिन फिर भी ये 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं काउंटेबल नाउन के। ठीक है, अब आगे बता है अनकाउंटेबल नाउन्स। देखो अनकाउंटेबल नाउन उन्होंने क्या कहा है, अनकाउंटेबल नाउन्स आर अनकाउंटेबल विद ए नंबर। एक नंबर से जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकेंगे वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। दे आर क्वान्टिफाइड बाय ए वर्ड दैट सिग्निफाइज अमाउंट, और एक वर्ड द्वारा क्वान्टिफाइड होते हैं जो कि उनकी अमाउंट बताता है, जैसे सम, मिल्क। आगे कहा है मटेरियल, फूड, मेटल और नेचर क्वालिटीज़, इनको हम माप नहीं सकते हैं, तो उनको हम ए फ्लोर नहीं लगाते हैं, एक आटा नहीं लगाते हैं, ए जूट नहीं लगाते हैं, ए वुड नहीं लगाते हैं, सिंपली कहते हैं उनको फ्लोर, जूट, वुड, लाइटनेस, चाइल्डहुड वगैरह। नेम्स ऑफ लिक्विड गैस सब्सटेंसेस दैट आर मेड ऑफ मैनी स्मॉल पार्टिकल, तो जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं उनको भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ए नाइट्रोजन तो बोल नहीं सकते, ए नाइट्रोजन गैस नहीं बोलेंगे, नाइट्रोजन बोलेंगे, नाइट्रोजन गैस बोलेंगे। नेम ऑफ लैंग्वेज, ए इंग्लिश नहीं बोलेंगे या एन इंग्लिश नहीं बोलेंगे, स्पेनिश वगैरह, यही इंग्लिश स्पेनिश पूरा नाम लेंगे। मोस्ट जेरेंट्स को, जैसे सीइंग को, हियरिंग को, ट्रैकिंग को, रनिंग को, इनको हम क्या करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन में मेजर करेंगे। टू मेजर और क्लासीफाई अनकाउंटेबल नाउन, यूज ऑफ आफ्टर ए मेजरमेंट, जैसे ए फुट ऑफ वुड। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन को मापने के लिए हम क्या करते हैं, उनके आगे यूनिट लगा देते हैं, यूनिट को मापते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन माप लेते हैं हम। देखो जैसे उन्होंने कहा है ए फुट ऑफ वुड, यानी 1 फुट लकड़ी। ठीक है, हमने लकड़ी को मापा, लेकिन हमने ए किसके आगे लगाया है, फुट के आगे, ना कि वुड के आगे। फुट ऑफ ए वुड नहीं लगाया है। ए पाउंड ऑफ शुगर, 1 पाउंड शक्कर, पाउंड वजन की यूनिट है। ठीक है, तो हमने लगाया है पाउंड किसके आगे, ए किसके आगे, या काउंटेबल नाउन कौन है, पाउंड है, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जो काउंटेबल है। शुगर काउंटेबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी है। ए बार ऑफ चॉकलेट, ए आउंस ऑफ करेज, तो ये सारे के सारे, इसमें हम यूनिट के सामने ए और एन लगाते हैं, अपने अनकाउंटेबल नाउन के सामने ए और एन नहीं लगता है। रिमेंबर
ए नंबर कैन नॉट बी यूज्ड टू क्वांटिफाई एन अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन आपको अगर दिया है, कोई भी दिया है, रनिंग वगैरह दिया, एंटीसिपेटिंग दिया, कुछ भी दिया है, तो उसके आगे तुम कोई भी नंबर नहीं लगा सकते, 2 3 1 नहीं लगा सकते हो। जैसे उन्होंने कहा है 2 वुड्स, ठीक है, 2 लकड़ी, 1 शुगर, 3 करेजेस, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। 2 वुड्स नहीं, इसकी जगह केवल वुड्स होगा, ठीक, 2 वुड्स नहीं होगा। अब टेस्ट फॉर अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन के लिए देखना होगा, अनकाउंटेबल नाउन आर क्वांटिफाइड बाय अमाउंट रेदर देन ए नंबर। तो हम क्या करते हैं, इनको अमाउंट देते हैं, नंबर नहीं देते, सम बोलते हैं इनमें, हम इनमें ए एन ये ऐसा नहीं बोलते। दे हैव ओनली वन फॉर्म, केवल वो सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होंगे, तो जो अनकाउंटेबल नाउन है, सॉरी 2 वुड्स गलत होगा, यानी वुड के आगे हम एस नहीं लगाएंगे, अनकाउंटेबल वर्ड के पीछे हम एस नहीं लगाएंगे, कभी नहीं लगाएंगे, सॉरी। दे हैव ओनली वन फॉर्म, केवल वो सिंगुलर होंगे। दे कैन नॉट हैव ए एन और वन बिफोर देम, और उनके आगे हम ए एन और बिफोर ऐसा भी नहीं लगा सकते हैं। दे कैन यूज मच बिफोर देम, और उनके आगे हम मच शब्द का यूज कर सकते हैं। और इनमें से क्वेश्चन है पहला कि सर्किल द करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन्स फ्रॉम द ब्रैकेट। आपको ये सब करना है, कोई भी हम एक बता दें, जैसे कुड यू गिव मी सम शुगर और शुगर्स प्लीज, इसमें कौन सा आएगा, हमको पता है कि शुगर जो है वो एक वर्ड है अनकाउंटेबल नाउन का, तो इसमें एस नहीं लगेगा, हम क्या लगा देंगे, कुड यू गिव मी सम शुगर प्लीज, ये हो जाएगा। तो आपको ये करना है। अब है फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन इन दी बॉक्सेस। इसमें भी आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन बनना है। इन सबकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज भर के आपको कभी और प्रोवाइड करा दी जाएगी वीडियो के लास्ट में या फिर अगली वीडियो में, लेकिन ये आपको पूरा नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। तो आपको कोई भी एक वर्ड लिख देना है, जैसे पहला है 20 लीटर्स ऑफ डैश विल मेक अस टू दिल्ली एंड बैक, 20 लीटर ऑफ डीजल, ठीक है, 20 लीटर्स ऑफ डीजल, ना कि डीजल्स, ठीक है। तो ऐसे आपको ये करना है। अब आते हैं बात कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन क्या कहलाते हैं, तो वो वर्ड या वो नाउन जो हमको एक ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन दें, वो कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं, ठीक है। ये आपको इन पर्टिकुलर हर एक वर्ड के बारे में आपको बताना इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोग क्लासरूम में नहीं हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको ये चैप्टर थोड़ा सा समझ में आ जाए या फिर ये टॉपिक, क्योंकि हर एक वर्ड का यहाँ खास मतलब होता है। तो अब देखें, इसमें उन्होंने क्या कहा है कलेक्टिव नाउन में, ए कलेक्टिव नाउन इज ए नाउन दैट डिनोट्स ए कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स रिगार्डेड एज ए यूनिट। और उन्होंने कहा है कि कलेक्टिव नाउन ऐसा नाउन है जो डिनोट करता है एक कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स को, जिनको हम एक यूनिट मानते हैं। जैसे फैमिली, फैमिली एक वर्ड है, कलेक्शन ऑफ पर्सन्स को फैमिली कहते हैं, तो फैमिली क्या है, एक कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। वो वर्ड जो एक कलेक्शन ऑफ पर्सन्स को दर्शाता है कलेक्टिव नाउन कहलाता है, ठीक। टीम, टीम यानी बहुत खिलाड़ियों की, फ्लोक झुंड, क्रू भीड़, क्राउड भीड़, फैमिली जानते हो, कॉलोनी जानते हो। तो द टीम ऑफ स्कूल इज, द टीम ऑफ दिस स्कूल इज कॉम्पिटिटिव, तो इसमें स्कूल के आगे क्या लिखा है, टीम लिखा है, और टीम वर्ड एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक। अब इसमें कहा है उन्होंने कंप्लीट द फ्रेजेस विद द नाउन गिवन इन दी बॉक्स। कुछ नाउन बॉक्सेस में दिए गए हैं तो उनसे आप फ्रेज अपने कंप्लीट करो। कुछ भी आपको इसमें से शायद ये वाला आता होगा, यहाँ नजर गई, ए एल्बम ऑफ, एल्बम किसका होता है, सिंगरों का एल्बम होता है, तो ए एल्बम ऑफ सिंगर्स। तो आप ऐसे करेंगे, इसमें आपको सारे के सारे भरना है, जो भी नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। अब ये है फिल इन दी ब्लैंक्स विद दी कलेक्टिव नाउन गिवन इन दी बॉक्सेस बिलो, और आपको इसमें भी कलेक्टिव नाउन को भरना है सारे के सारे। जैसे आपको इसमें से भी ये लास्ट वाला वर्ड पता होएगा शायद, ए डैश ऑफ स्टार्स, स्टार्स का क्या होता है, कॉन्स्टलेशन होता है, कॉन्स्टलेशन होता है, ठीक, तारामंडल, ठीक। तो ऐसे आपको भरना है। आगे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो फीलिंग वगैरह बताते हैं, देखें जिसमें अब आपको देखना है एग्जैक्ट वर्ड। अनलाइक कॉमन नाउन्स दैट टॉक अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट लाइक क्रॉस, plates, boys, dogs, and some nouns express qualities. Dogs. Some nouns express qualities, actions, or states that we can only perceive or understand.
दे हैव नो फिजिकल और मटेरियल एग्जिस्टेंस। उन्होंने कहा है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो केवल क्वालिटी दर्शाते हैं, हम उनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, कोई मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं, उनको टच नहीं कर सकते हम, वो वर्ड या वो नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए नाउन दैट नेम्स एन आइडिया, इवेंट, फीलिंग, क्वालिटी और कॉन्सेप्ट। तो कोई भी नाउन जो कोई आइडिया दे आपको, कोई इवेंट के बारे में बताए, फीलिंग के बारे में बताए, क्वालिटी के बारे में बताए या फिर कोई कॉन्सेप्ट के बारे में बताए, वो नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी आइदर ए काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है, उसकी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये काउंटेबल ही होगा या अनकाउंटेबल, कुछ भी हो सकता है। और कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, तो आपको पता चलेगा, जैसे एंगर हुआ, ब्यूटी हुआ, कमांड हुआ, लव हुआ, हैप्पीनेस हुआ, विजडम हुआ, काइंडनेस, हंगर एटसेट्रा आर अनकाउंटेबल नाउन। तो ये सारे के सारे जो हैं वो अनकाउंटेबल नाउन है, और ये किस में भी आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट रेफर टू द इवेंट्स आर यूजुअली काउंटेबल लाइक ए नॉइस, ए मीटिंग। और उन्होंने कहा है कि कोई भी नाउन जो कि किसके बारे में बताए, इवेंट के बारे में बताए, तो वो यूजुअली काउंटेबल होते हैं, जैसे ए मीटिंग, एक मीटिंग। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी फॉर्म्ड इन 3 वेज, 3 तरह से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बता सकते हैं फ्रॉम कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बना सकते हैं, बॉय का बॉयहुड, बालक का हो जाएगा बचपन, मैन का मैनहुड हो जाएगा, ठीक। तो ये तो नाउन से बना लिया। एडजेक्टिव से मतलब कॉमन नाउन से बना लिया। एडजेक्टिव जैसे ब्रेव का ब्रेवरी, बहादुर का बहादुरी, ठीक। पुअर का पॉवर्टी, गरीब का गरीबी, तो गरीबी हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन और पुअर हो गया एडजेक्टिव। आगे है वर्ब, वर्ब से भी बना सकते हैं, फ्री का फ्रीडम, ठीक। फ्री मतलब फ्री, फ्रीडम मतलब स्वतंत्र। लिव का लाइफ, लिव मतलब जीना, लाइफ मतलब जिंदगी। तो ये क्या है, वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया। अच्छा, फ्री मतलब होता है स्वतंत्र और फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता हो गया अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन और फ्री हो गया वर्ब। अब है सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैव द सेम फॉर्म ऑफ वर्ब। राइड का राइड, टेस्ट का टेस्ट, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो क्या होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होती है। अभी आपको शायद, अब तो पूरी एक्सरसाइजेज ही एक्सरसाइजेज हैं, तो जिसके नहीं एक और है, नहीं एक्सरसाइजेज ही हैं, तो जिनके कुछ कुछ मैं बता दूंगा और पूरी एक्सरसाइज डिस्कस करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, आपको खुद करना है ये, उसके बाद हम देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक विद द अपोजिट ऑफ दीज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, चूज फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। आपको अपोजिट लिखना है इन सारे के सारे नाउन्स के। सॉरो मतलब दुख होता है, इसका आप अपोजिट देख लेंगे, हैप्पीनेस होएगा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ का वीकनेस हो जाएगा, डिस्ट्रस्ट का ट्रस्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये सारे के सारे आपको लिखना है। मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम दीज एडजेक्टिव, इन एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। तो देखो आपको एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने को बताए गए हैं, ठीक। वॉर्म का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वॉर्मथ, इसमें टीएच लग जाता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से बनाना है। अब है अगला, मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम दिस वर्ब। अनाउंस का एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा अनाउंसमेंट, इनफॉर्म का हो जाएगा इन्फॉर्मेशन, ठीक। अब इस तरह से आपको आगे बनाना है। फिल इन दी ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड इन दी ब्रैकेट। तो आपको वर्ड की करेक्ट फॉर्म लिखना है, ये वाले पीछे वाले, और ब्रैकेट में आपको लिख के देना है। कोई भी बना दें, इसमें शायद ज़्यादा दिए गए हैं। डैश इज द बेस्ट मेडिसिन, तो लाफ, आपको लाफ की फॉर्म लिखना है लाफ्टर, LAUGHTER, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, लाफ की एग्जैक्ट फॉर्म, ठीक। तो आपको इस तरह से ये सारे के सारे करना है। अब वर्ल्ड ऑफ नाउन, वर्ल्ड ऑफ नाउन यानी इसमें अब आपके शायद सारे के सारे सवाल ही हैं, तो देख लें, एक एक दो दो सवाल कर देंगे, फिर उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा। रिप्लेस दी अंडरलाइन वर्ड विथ सूटेबल नाउन फ्रॉम दी बॉक्स एंड री राइट दी सेंटेंस। आपको अंडरलाइन वर्ड को क्या करना है, रिप्लेस करना है सूटेबल नाउन से, और उनको सेंटेंस में रीराइट करना है। ये देख लेना, या फिर मैं करके आपको भेज दूंगा। सर्कल दी ऑड नाउन्स आउट, आपको ऑड नाउन्स को अलग करना है। मैच दी प्रोफेशन गिवन बिलो विद एक्सप्लेनेशंस, तो ये सारे के सारे आपको प्रोफेशन दिए हैं गए हैं और ये एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, एक तरह से जनरल नॉलेज बनाई गई है आपकी, तो कुछ भी देख लेना। केयर टेकर क्या करता है, टेक केयर करता है। ऑर्निथोलॉजिस्ट स्टडी करता है। अच्छा, आपको कोई इधर दिया गया, जैसे कॉबलर मोची होता है, तो ये कहाँ पर दिया गया है,
ये यहाँ पर दिया गया है मेंड शूज़, देखो वो शूज़ बनाता है। तो इस तरह से आपको समझ में चला जाएगा। और आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट क्या बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, ड्रॉ दी बिल्डिंग डिज़ाइंस। तो आपको इस तरह से भरना है ये। राइट द नेम ऑफ दिस पीपल अगेंस्ट द वर्क दे डू, और जो वो वर्क करते हैं उनके सामने उनका नाम लिखना है। चूज फ्रॉम द बॉक्सेस, इनसे आपको नाम लिखना है, ठीक। वन हु मेक एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ ए सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की इन डेप्थ स्टडी कौन, रिसर्चर बनाता है। वन हु राइट रेगुलरली फॉर ए न्यूज़पेपर और मैगजीन, न्यूज़पेपर और मैगजीन को कौन लिखता है, ये लिखता है कॉलमिस्ट, ज़्यादा लिखेगा। वन हु वेलकम्स विजिटर्स आंसर्स टेलीफोन इन ए होटल और इन ऑफिस, तो जो रिसेप्शन पे बैठता है उसको रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं। तो ये सबके काम के वर्क हैं, मतलब काम के नाम हैं। डिस्क्रिप्शन के आगे उनका वर्क लिखना है, डेजिग्नेशन लिखना है, वो आप कर लेना। आगे है मैच दी फॉलोइंग टर्म्स विद देयर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट ऑफ स्टडी और प्रैक्टिस, तो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी और प्रैक्टिस से आपको उनके वर्क लिखना है। तो जो भी सामने होगा, साइकोलॉजी किसको पढ़ते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं साइकोलॉजी वाले, तो इस तरह से आपको लिखना है। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी वाले कौन पढ़ते हैं, स्किन को पढ़ते हैं डर्मेटोलॉजी वाले। ह्यूमन स्किन लिखा है ये, ह्यूमन स्किन कौन पढ़ता है, डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक। तो इस तरह से आपको पढ़ना है ये सारे के सारे। क्रेनियोलॉजी ब्रेन वाले को पढ़ेंगे। अब है फिल इन दी ब्लैंक विद दी वर्ड फ्रॉम दी बॉक्सेस, आपको यही करना है कि ये इनमें से छांट के यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक करना है। ए डज नॉट ईट मीट और फिश, तो मीट और फिश कौन नहीं खाता है, वेजिटेरियन मीट और फिश नहीं खाता है, ठीक है। अब फिल इन दी ब्लैंक विद दी वर्ड फ्रॉम दी बॉक्स, बॉक्स से ही आपको फिल इन दी ब्लैंक भरना है। जैसे पहला है ए डैश इज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द ब्लेड ऑफ ए स्वॉर्ड, एक तलवार की प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या कहलाती है, शीथ कहलाती है, ठीक है। तो आपको ये भी सब मिल जाएंगे। सर्किल द करेक्ट वर्ड इन दी ब्रैकेट, आपको ब्रैकेट के करेक्ट वर्ड को सर्किल। तो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही है, आपको इसमें से एक इम्पोर्टेंट करेक्ट वर्ड को छांट के इसमें से लिखना है। आई होप ये सिंपल होगा, सारे तो हम डिस्कस कर ही नहीं सकते। आगे मैच द नेम्स ऑफ दिस फोबियाज एंड मेनियाज विथ व्हाट दे मीन, तो आपको फोबिया और मेनिया के सामने लिखना है जो उनका मीन होता है। जैसे एगोराफोबिया, फोबिया मतलब होता है भीड़ से डर लगना। तो देखो यहाँ पर भीड़ से डर लगना कहाँ पर है, तो यहाँ पर वो नहीं है, इसको फियर ऑफ ओपन स्पेसेस भी कहते हैं। एक्चुअली एगोराफोबिया वो कंडीशन होती है कि कुछ भी हेल्प ना मिल पाए अगर कुछ भी रॉन्ग हो जाता है तो। बिलीबिलियोमेनिया मतलब है किताबों से प्यार होना। तो ऑब्सेशन विद बुक्स कहीं पर लिखा होगा शायद, देखते हैं। ऑब्सेशन विद बुक्स होता है ये। तो आपको ये तो सारे के सारे गूगल पे भी मिल जाएंगे, और मैं या फिर इसको टिक दी करेक्ट करके मतलब मैच करके आपको भेज दूंगा। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आई होप जो चीज़ें हैं वो समझ में आई होंगी, बाकी एक्सरसाइज में सॉल्व करके भेज दूंगा, वही आएगी। थैंक यू।